जितने भी संबंधित विभाग हैं, मैं उन सभी विभागों में जाऊंगा, उसका समीक्षा करूंगा। उसी तरह हमारे डीएम स्तर के नीचे जितने भी ऑफिसेज हैं उसमें जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका रख रखाव सही नहीं है। ऐसे हमारा विभाग अभी अभिलेख के लिए सब जगह ऑफिस बना रहा है, सब जगह डाटा इकट्ठा हो इसके लिए काम कर रहा है। तो पहले से बेहतर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपको नज़र पड़ेगा और बेहतर पदाधिकारी भी आ रहे हैं और लोग भी आने वाले हैं। अभी भी इन लोग में आपस में उन्होंने तय किया है कि हम काम करेंगे, काम करते थे लेकिन और बेहतर करेंगे, इसका उन्होंने वादा किया। मंत्री जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आपका ये भूमि सुधार विभाग में सरकारी जमीन, नदी नाला जो भी लगातार कब्जा होते जा रहा है, तो उससे काफ़ी राजस्व को नुकसान हो रहा है। तो क्या कुछ डाटा इकट्ठा हो? बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पूछा। हमारे बिहार के अंदर शहरात की ज़मीन, नदी की ज़मीन, खास महाल, गरमजरुआ, सर्वसाधारण का ज़मीन, उसका भी हम लोग एक रिकॉर्ड भी है और उसको दुरुस्त कर रहे हैं। काफ़ी जगहों पे पता चला है कि वह जगह लीज के तहत दिया गया, टाइम लैप्स कर गया। बहुत जगह लोग बंदोबस्त करा लिए हैं, बहुत जगह लोग पर्चा बनवा लिए हैं। ऐसी सारी जानकारियाँ मेरे नज़र में है और बहुत जल्द, यानी इस काम को बोलने से पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द हमारे पास जब अंचल अमीन आ जाएंगे, कर्मचारी आ जाएंगे, क्योंकि वो ही कॉन्स्टिट्यूएंट उसको खोज सकते हैं, निकाल सकते हैं। समय का अभाव है, पदाधिकारी कर्मचारी कम है, तो उनके आने के बाद ही मेरा ये सेकेंड फेज में अभियान चलेगा कि हमारे ऐसे कितने ज़मीन हैं जिन लोगों ने दखल कब्जा कर लिया है, नदी को भर दिया है या पोखर को भर दिया है। बहुत जगह पता चल रहा है अभी जो मेरे नज़र में आया है कि वो ज़मीन शमशान घाट का है, कोई ज़मीन रास्ता का है, कोई ज़मीन स्कूल का है। उसमें भी मोटी रकम ले करके अंचल स्तर के लोगों के द्वारा उसमें सरकार का पंचायत सरकार भवन बनाया जा रहा है। विकास होना जरूरी है, लेकिन जहाँ स्कूल का ज़मीन है, जहाँ शमशान की ज़मीन है, जहाँ रास्ते की ज़मीन में अगर वो दिया जाता है और वो कर्मचारी या हमारे अंचलाधिकारी को न देखने के कारण उसको जो परमिशन दिया जा रहा है, वैसे लोगों पर भी कार्रवाई किया जाएगा। जैसे मुजफ्फरपुर ज़िले के अंतर्गत बंदरा प्रखंड में तेपरी पंचायत में किया गया है, गाय घाट के अंदर लोमा कमर्थू में किया गया है, कटरा के अंतर्गत बसघट्टा में किया गया है। जैसे बसघट्टा के शमशान का ज़मीन है, रोड का ज़मीन, उसमें पंचायत सरकार भवन बनवाया जा रहा है, बंदरा के अंदर बनवाया जा रहा है, गाय घाट के अंदर बनवाया जा रहा है। सारे रिकॉर्ड अभी मैं लाया हूँ, संबंधित पदाधिकारी को दूंगा, जांच होगा, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से मेरे सभी पत्रकार बंधु से मेरा आग्रह है कि फेज बाय फेज काम करने दीजिए, रिजल्ट आपके सामने जाएगा। पहला मेरा फेज है दाखिल खारिज, जमाबंदी और एलपीसी। सेकेंड फेज है डीसीएलआर के संबंधित जितना फाइल मोटा होते जा रहा है उसको पतला करना। थर्ड फेज में मेरा काम होगा अंचल अमीन और कर्मचारी जब आ जाएंगे तो जो भी सरकारी संपत्ति को हड़प के रखा है ज़मीन, उन लोगों से चंगुल से खाली कराना, उस पर सरकार को कैसे रेवेन्यू बढ़े इस पर पहल करके लोगों को देना, किराए में लगाना या उसको सेफ्टी करना। कर्मचारी एक अभी स्पष्ट कर देना चाहते हैं इस बात को। औराई का एक कर्मचारी ने ऑडियो वायरल हुआ, एक ज़मीन वाले मालिक से बात होते हुए, उस पर एक्शन भी बात कही गई है, उस पर जो भी मैक्सिमम सज़ा हो सकता है दिया जाएगा उसको। वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि ऑनलाइन का कोई वैल्यू नहीं है। ये तो बहुत ही संगीन अपराध है। निश्चित रूप से हर चीज़ का वैल्यू है, हर चीज़ की मान्यता प्राप्त है। और अभी जैसे एलपीसी नहीं मिल पा रहा था तो अभी हमने ऑफलाइन भी आदेश दिया है। तो कहीं अगर परेशानियाँ होगी, सर्वर का प्रॉब्लम रहता है या नेट का प्रॉब्लम रहता है, तो इस तरह का कोई समस्या होगा तो हम लोग बीच बीच में निदान करते रहेंगे। लेकिन कोई अगर पदाधिकारी कर्मचारी कहता है कि ऑनलाइन की मान्यता नहीं है, वैसे प्रूफ मिलने के बाद उनको सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। और नई मशीनरी आता है तो कुछ न कुछ परेशानियाँ बढ़ती है, उस परेशानियों को भी मैं दूर करूँगा और हमारे अधिकारी दूर करने में सक्षम हैं। मैं भी, हम लोग सब लोग मिलकर के उसको दुरुस्त करेंगे। चकबंदी को लेकर क्या लोगों के बीच मैसेज है कि चकबंदी बिहार में? अभी हमारा सर्वे का काम चल रहा है, सर्वे का काम पूरा होते ही अभी 20 ही जिला में चल रहा है। अभी हमारे अन्य भी 18 जिला बचे हैं। जहाँ जहाँ काम फर्स्ट फेज सेकेंड फेज का हमारा काम हो गया है, वैसे उन लोगों को ट्रांसफ़र करके 5-5 जिला करके हम अभी रोस्टर बना के उनको लगाएंगे। बाकी चीज़ चकबंदी हो, चक हो, सर्वे हो, सब पर हमारी निगाहें हैं। और ज़मीन को दुरुस्त करना यानी समाज को दुरुस्त करना, परिवार को दुरुस्त करना और राज्य को दुरुस्त करना। ज़मीन का प्रॉब्लम दूर होगा, सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, सारे केसेस कम जाएंगे। इसलिए हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी इस पर पहल कर रहे हैं। और मैं जब से रेवेन्यू मिनिस्टर बना हूँ हमारा भी इस पर फोकस है, क्योंकि एक किसान होने के नाते सारी जानकारियाँ मुझे है और इस पर मेरा पहल है कि तमाम हमारे अधिकारी मैंने अपने गुड फेथ में लिया हूँ
आदेश भी दिया हूँ, आग्रह भी किया हूँ कि आप लोग काम करें, आपको पारितोषिक इनाम भी दिया जाएगा, अच्छे काम करने वाले को प्रमोशन भी दिया जाएगा और बतौर इनाम भी दिया जाएगा।